ओके, हम बाज और सांप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है बाज और सांप। जैसे हमें एंजल ने बताया कि बाज की क्वालिटीज होती है। क्या क्या क्वालिटीज हमें एंजल ने बताई कि बाज की जो जो नजर है बहुत ही तीखी नजर होती है, पैनी नजर वाला होता है। ठीक है, ये पॉइंट साथ साथ में नोट करो। बाज जो है पैनी नजर वाला है, दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा है, साइज में बाकी पक्षियों से बड़ा है। ठीक, उसके बाद ऊंचाई पर उड़ना उसे बहुत पसंद है, ऊंचाई से प्यार है, ऊंचा उड़ता है। बाज ऊंचा उड़ता है। ओके, उसके अलावा बाज जो है वीरता का प्रतीक है। जब उसे ऊंचा उड़ना पसंद है तो मतलब वो वीर पक्षी है, पैनी नजर है, वीर है, ऊंचाई से उसे बहुत ज्यादा प्यार है। राइट, और स्वतंत्रता प्रिय है। जब ऊंचाई से प्यार है, वीर है, तो स्वतंत्रता भी उसे पसंद होगी। स्वतंत्रता प्रिय है, आजाद रहना उसे पसंद है। ओके, हम पाठ में पढ़ेंगे, जब हम पाठ पढ़ते हैं हम पाठ में पढ़ेंगे कि मरते मरते भी जो बाज है वो उड़ लेना चाहता है। वो चाहता है मैं एक और उड़ान भर लूं, एक आखिरी उड़ान भर लूं। मैंने आप लोगों से पूछा था कि हम चल सकते हैं, हमें चलना कितना पसंद है। कुछ लोगों को बहुत पसंद है चलना, कुछ लोगों को कुछ खास नहीं भाता, है ना। लेकिन जो बाज है उसे ऊंचाई से इतना प्यार है, उसे अपने उड़ने से इतना प्रेम है कि आखिर तक मरते दम तक भी उड़ना चाहता है। मरते मरते भी महसूस करता है कि मैं एक बार उड़ लूं, है ना। इसके विपरीत जो सांप है, सांप सांप कहाँ होता है? ऊंचाई पर होता है? नहीं, धरातल पर है, जमीन पर है। सांप उड़ नहीं सकता, और सांप बहुत ज्यादा वीर पक्षी नहीं, पशु नहीं है। सांप बहुत वीर नहीं है, स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, अंधेरे में रहता है। ऊंचाई पर अगर आप उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो रोशनी ही रोशनी है। लेकिन सांप अपने बिल में ही रहना पसंद करता है, ज्यादा बाहर निकलना उसे पसंद नहीं है, अकेले में जंगलों में विचरण करता है। ठीक है, बाज को उड़ते आप देखते हैं क्या? सांपों को हम कभी ऐसे देखते हैं? नहीं, स्वतंत्रता प्रिय नहीं है, अंधेरे में रहना उसे पसंद है। जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बाज और सांप, हम इसे कहानी भी नहीं कह सकते हैं, निबंध भी नहीं है, इससे हमें शिक्षा मिलेगी, मॉरल वैल्यूज है, हमें जीवन की सीख सिखाता है ये पाठ, बाज और सांप। ठीक है, यही पाठ बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं। किस तरह से बाज अपना जीवन जीता है और सांप कैसे रहता है। राइट, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। तीनों वर्ड्स अंडरलाइन करो। समुद्र के किनारे अकेलापन हो गया, ऊंचे पर्वत पर, अंधेरी गुफा में, अंधेरे में, जो मैंने अभी बात की थी कि अंधेरे में रहना उसे पसंद है, अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई ये नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। समुद्र का किनारा था,
वहां पर्वत था, पर्वत के पास एक अंधेरी गुफा थी और उस समुद्र की लहरी तूफानों में धूप जो थी वो चमकती थी। दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। समुद्र के किनारे जो पहाड़ था, पर्वत था, समुद्र की लहरें आती, दिन भर उससे टकराती। और पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी थी। नदी शोर मचाती हुई आगे 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 बढ़ती थी और समुद्र में जाकर मिलती थी। जहां वो नदी समुद्र के साथ मिलती थी वहां दूध के झाग जैसी सफेद दिखाई देती थी। एकदम से शोर पानी का, एकदम बुलबुले बनते थे जैसे झाग हो, सफेद झाग। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। गुफा में बैठा रहता, सब कुछ देखता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से सी भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। सांप कभी अपनी गुफा में से बाहर निकला ही नहीं। उसने कभी बाहर ले जाकर उस समुद्र की लहरों का आनंद ही नहीं उठाया, कभी उस नदी की झाग को ही नहीं देखा, बल्कि गुफा के अंदर बैठा रहता और उसे लगता था कि मैं इसकी गर्जन से, इसके गुस्से से दूर हूं, और अपने मन ही मन में खुश होता कि मैं सुखी हूं और सुरक्षित हूं। उसे अपने आप को सुरक्षित महसूस होता था। उसने बाहर निकलकर कभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। क्या ये ठीक बात है? आप अपने घर में बैठे हैं, आप कहते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं सुरक्षित हूं, मुझे बाहर ही नहीं निकलना। क्या ये ठीक है? नो। प्रेषा ने क्रॉस बनाया, अंशिका ने भी, कि ये ठीक नहीं है। उसने कभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया, कभी बाहर ही नहीं निकला। सबसे अलग, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। उसे ये लगता था मुझे कोई दुख नहीं दे सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी से लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अंडरलाइन करो इन लाइनों को। सबसे अलग, सबसे दूर अपनी गुफा का स्वामी है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया की भाग दौड़ और छीना झपटी से दूर है। यही सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे, सने थे मतलब भरे हुए थे, और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। एक आकाश में एक बाज जो उड़ता हुआ कहीं से उड़कर आ रहा था और अचानक जमीन पर गिरा। खून से लथपथ था, उसकी छाती पर जख्मों के निशान थे। क्यों होंगे वो जख्मों के निशान? रेज योर हैंड्स। जख्मों के निशान क्यों होंगे? रेज योर हैंड्स। हाँ जी एंजल। मैम शायद बाज कहीं से टकरा के गिर गया होगा, या फिर किसी से किसी पक्षी से लड़ाई करते वक्त उसके वह चोटें लगी। ओके गुड। शायद किसी पक्षी के साथ लड़ाई करते हुए वो चोटें लगी, शायद कहीं टकरा गया, तो उसकी छाती पर जख्मों के निशान थे, खून से भरा हुआ था और अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। लौटने लगा मतलब इधर उधर इधर उधर, कि किसी तरीके से मैं उठ सकूं, किसी तरीके से मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। बाज से डर गया सांप और अपने कोने में सिकुड़ कर बैठ गया, सिमट गया वहां पर। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया। भांप लिया मतलब उसे पता चल गया, उसने ये एहसास कर लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। हमने पढ़ा कि सांप जो है
मैंने आपको बताया कि वो डर कर रहता है, अपनी गुफा में ही रहता है। यहाँ लिखा है कि वो अपनी गुफा में ही बैठा रहता था, सिकुड़ कर सिमट कर बैठा रहता था। अब जब उसने बाज को देखा कि एक बाज गिरा है तो वो डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि बाज खून से लथपथ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, तो उसे लगा कि इससे डरना नहीं चाहिए। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर खुश होकर, मन खुश होता हुआ बोला, मन ही मन खुश होकर बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। अंडरलाइन अंडरलाइन करो। बाज ने कहा, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ गई है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। बाज ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है? रेज योर हैंड्स। यस अंशिका। उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में लंबी लंबी उड़ानें भर ली होंगी। वेरी गुड। बाज ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में लंबी लंबी उड़ानें भरी होंगी। चाहे उसकी जिंदगी छोटी रही होगी, लेकिन उसने खूब जिया उस जिंदगी को, कभी डरा नहीं, घबराया नहीं, और खूब उसने अपनी जिंदगी का मजा लिया। कहता है मेरी जिंदगी भी खूब रही है भाई, जी भरकर उसे भोगा है। भोगा मतलब जिया है। मैंने बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिताई है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूं। ना पाया हूं, असीम ऊंचाई, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। दूर दूर तक मैं उड़ता रहा हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे, क्योंकि जो सांप है वो तो उड़ ही नहीं सकता, है ना। तो उसने कहा कि लेकिन तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम कभी भी आसमान में उड़ नहीं सकते। आसमान में उड़ना इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि मैंने उसे इंजॉय किया है। मैंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को नापा है और मजे से अपनी जिंदगी जी है। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह कहाँ हूं। अब जो सांप है वो इंट्रोवर्ट है। उसने तो अपने आसपास के भी जो पहाड़ है, नदी, समुद्र है, उनका मजा नहीं लिया। जहां वो रेंग कर जा सकता था, उसने उसका भी मजा नहीं लिया। और बाज से कह रहा है कि तुम्हारे आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? मुझे अपनी गुफा से बहुत प्रेम है, बहुत ही आरामदायक है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? इतना बड़ा क्या अंतर है? वो उड़ता है और मैं रेंगता हूं। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। वो कहता है उड़ना और रेंगना कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। ये उड़ता है और मैं रेंगता हूं। अंत में तो सबको मरना ही है। क्या ये उसकी बात ठीक थी? सांप की ये सोच ठीक थी क्या? रेज योर हैंड्स। कि वो उड़ता है और मैं रेंगता हूं, कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। रेज योर हैंड्स। मुझे बताओ क्यों? अब क्रॉस बना के मुझे कह रहे हो उसकी बात ये ठीक नहीं थी, पर क्यों? रेज योर हैंड्स। सिर्फ एंजल नहीं जवाब देने हैं सारे आज मुझे, एंजल या अंशिका, और कोई तीसरा नहीं है? ओके, अंशिका बताइए। सांप की ये बात सही नहीं थी कि रेंगने और उड़ने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों जगहों पर हमें अलग अलग अनुभव करने को मिलते हैं और हम अलग अलग चीजें सीखते हैं। ओके, यस एंजल।
मैम सांप की ये बात ठीक नहीं थी, क्योंकि रेंगने और उड़ने में बहुत अंतर है। रेंगना तो बस जमीन पे होता है, लेकिन उड़ना तो आसमानों की ऊंचाइयों पे होता है। बाज ने अपनी जिंदगी पूरी पूरी जोश से जी है, लेकिन सांप हमेशा डर डर के रहता है। ओके गुड। सांप ने डर कर अपना जीवन बिताया और बाज ने बहुत ही आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताया। चाहे उड़ने और रेंगने में उसे अंतर नहीं लगता, पर फिर भी अंतर है। एक पक्षी है जो उड़ सकता है, एक पशु है जो रेंग सकता है, लेकिन उसने रेंगते हुए भी अपना जीवन अच्छे से नहीं बिताया, एक गुफा में ही बिता दिया। और बाज ने अपना जीवन अच्छे से बिताया। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। बाज गुफा के चारों ओर देखने लगा। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैल गई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। सांप ने अपने आप को उस गुफा में इस तरह से बंद कर रखा था, इतनी दुर्गंध आती थी, उस दुर्गंध में ही अपना जीवन जी रहा था। उसने वहां से जाकर कहीं और अपना ठिकाना बनाने की भी नहीं सोची। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। बाज को लग रहा था बस मैं एक बार और एक बार आकाश में उड़ लूं। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्रिय है, इतनी प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी इतनी ताकत बाकी हो, तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जाग उठी। जब उसने सांप की ये बात सुनी तो उसके मन में एक आशा जाग उठी कि शायद मैं अभी उड़ सकता हूँ। वह दूने उत्साह मतलब दुगुने उत्साह और ज्यादा उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक लिया। फेन मतलब झाग। फिर अपनी गोदी में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। यानी कि आखिर में उड़ने की कोशिश करते हुए सांप मर गया। मरने से पहले भी उसने उड़ने की कोशिश की। अभी भी चाहता था कि मैं और जी लूं और आनंद प्राप्त कर लूं। और समुद्र की लहरें उसे अपने साथ ले गईं। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। सिर धुनने लगी मतलब चट्टान है, ये चट्टान बनी हुई है, यहाँ पर समुद्र है, समुद्र से लहरें यहाँ पर जा रही थी। बार बार समुद्र से लहरें आती और चट्टान के साथ टकराती। इतनी जोर जोर से टकरा रही थी जैसे कि बाज की मृत्यु होने पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। असीम विस्तार मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इतना बड़ा विस्तार मतलब फैला हुआ, इतना ज्यादा फैला हुआ था कि उसमें बाज आंखों से ओझल हो गया।
चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? शून्यता है, शून्य है, खालीपन है आकाश में। असीम है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बाज ने अपने प्राण गंवा दिए, वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। ना जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अब सांप को ये लगा कि मैं उस आकाश में जाऊं। क्या सांप ऐसा कर सकता था? क्या सांप ने ऐसा किया? अगर उसने किया तो उसका क्या हश्र हुआ, इस बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।